सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। आया हूँ तेरा बन के सवाली, जाऊँ ना तेरे दर से मखाली, झोली तो भर दो अल्लाह जी, आप ही हैं हम सबके वाली। या मौला इतने खूबसूरत सेट है, इतने प्यारे हैं ना। अम्मी देखे तो सही। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी पे तो हर चीज ही प्यारी लगती है। हाय अल्लाह जी। हाय अल्लाह जी नहीं कहते पागल, माशाल्लाह कहते। ये सारे मेरे हैं ना? नहीं बेटा, ये एक साकिब की दुल्हन के लिए है, दूसरा वहाब की दुल्हन के लिए। ये दो सेट जो है ना ये तुम्हारे। उन दोनों के भला क्यों? ये सब मेरे हैं। कैसी बातें करी हो सिद्रा, उनकी शादियां भी तो करनी है ना बेटा। महंगाई का हाल देख रही हो क्या हो रहा है। उनकी दुल्हन के लिए भी तो सेट लेने थे ना, और फिर उन्हीं की कमाई में से तो बनाए हैं ये सारे सेट। अम्मी आपको बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हारे लिए ये दो सेट है ना बेटा, उनकी कमाई से कमेटियां डाली थी ना, उनके लिए भी तो सेट बनाने थे। तुम्हारे सेट भी उन्हीं की कमाई से बनाए। शुक्र किया करो अल्लाह का कि उसने इतने प्यार करने वाले भाई दिए हैं तुम्हें। चले अम्मी, ये तो भाइयों की तरफ से, आप मुझे कुछ नहीं देंगी? आपको तो पता है मुझे जेवरों का कितना शौक है। वो आपकी एक माथा पट्टी थी बहुत प्यारी सी, वो मेरी है ना? हाँ हाँ तुम्हें दे रही हूँ, मैंने निकाल लिया वो पॉलिश करवाने के लिए, तुम्हें ही दूंगी। अच्छा अम्मी, और वो आपका एक बहुत प्यारा ब्रेसलेट था, वो कहाँ है? वो वाला? हाँ वो तो पिछले साल बेटा मेरे पास पैसे नहीं थे ना ज़कात देने के, तो वो ब्रेसलेट मैंने बेच दिया और उसके पैसों से ज़कात दे दी। अम्मी अगर पैसे नहीं थे तो ज़कात क्यों अदा की, और वो भी जेवर बेचकर? पैसे नहीं थे ना बेटा, जेवर तो था ना इतना सारा, ज़कात देना तो फर्ज था ना मुझ पर। अम्मी आप कुछ और ही बेचती थी, वो तो मुझे इतना पसंद था। चले मैं ये वाला और ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है? ये हैवी लग रहे हैं। सिद्रा, ये दोनों सेट उन्होंने अपनी पसंद से लिए अपनी दुल्हनों के लिए। तुम्हारे पास ये दो सेट है ना बेटा। अम्मी ऐसा करें ये दोनों भी उनको दे दें, मुझे नहीं चाहिए। इतने लाइट लाइट हल्के सेट भाइयों के लिए, इतने हैवी हैवी, और मेरे लिए ये? ऐसी बात नहीं है बेटा, उन सेट्स का डिजाइन ऐसा है इसलिए तुम्हें भारी लग रहे हैं। सारे सेट्स का वजन एक ही जितना है। तुम ये भी तो देखो कि उन दोनों के लिए एक एक सेट है और तुम्हारे लिए दो सेट हैं। अम्मी नहीं, बस मुझे ये दोनों चाहिए, ठीक है? नो बहस, आप अपनी बहुओं को कुछ और दे दें, ये मेरे हैं, ठीक है? कमाल है, सुनती नहीं है ना कुछ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमारी हक महर के नाम पे कोई डिमांड है ही नहीं, बस जो शरई हक महर होगा वही लिखवाए। अरे इसमें ऐसी कौन सी बात है भाई, क्या बच्चों वाली हरकत है सिद्रा, तुम्हारा दिमाग सही? अम्मी आपका दिमाग शायद सही नहीं है। हाथ में रहो तुम। जब मेरी सास अपने मुंह से हक महर का कह रही है तो आपने क्यों इनकार किया है? आप बस उनको बोलें कि मुझे अच्छे से मोटे से कोई कंगन चाहिए। या अल्लाह, लड़की तुम्हें हक महर में भी सोना चाहिए, कंगन चाहिए? जी अम्मी, मुझे जेवर का शौक है, और वैसे भी पैसे किसी कजन या फ्रेंड को मैंने नहीं देखा के मिले हैं। मेरी जो दोस्त है सफिया, उसने हक महर में जेवर लगवाए थे, बड़े फायदे में रही। मैं तुम्हारी सास से इस किस्म की कोई बात नहीं करूंगी, समझ आई है तुम्हें? अच्छा अगर आप नहीं कहेंगी, मैं नवीद से खुद बात कर लूंगी। खबरदार, खबरदार जो तुमने नवीद से कोई बात की। अगर आप चाहती हैं मैं ऐसी वैसी कोई बात ना करूं तो आप खुद ही कह दें। कैसी बातें कर रही हो सिद्रा, मैं कैसे बात करूं उनसे, क्या कहूंगी?
आप कहें कि उसकी भाइयों की शर्त है। या अल्लाह, क्या सोचेंगी? अभी क्या बात कर रही थी और अभी क्या बात कर रही है? बस फिर ठीक है अम्मी, मैं खुद ही बात कर लूंगी, मैं नवीद से बात कर लूंगी कि भाइयों ने कहा है आप परेशान ना हो। सुनो मेरी बात सिद्रा, दिमाग खराब। या अल्लाह सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। मेरे बारे में भी कुछ बोल दो। ये क्या है? मुंह से बोलते हुए अच्छी तो नहीं लगती ना? ओह यस, ये आपका हक महर, महर मुअज्जल। इसके मुतालबे का आपको पूरा हक है। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? अच्छा है। और मुंह दिखाई। सो सॉरी यार, वो इसके चक्कर में उसका तो ध्यान ही नहीं रहा। रियली सॉरी। ये हक महर है, मुंह दिखाई का भी कुछ बनता है। ये हद होती है ऑनेस्टली। You're right, मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी। कल कुछ कर लूंगा, ठीक है? कल कर दूंगा ना। अच्छा, मूड तो मत खराब करो, मूड सही कर लो। आई प्रॉमिस मैं ले आऊं। यस। बड़ी अच्छी निमको है भाई। तुम क्यों नहीं खा? क्या हो गया सिद्रा? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? खैरियत तो है सब? क्या बताऊं अम्मी, मेरे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उनके बारे में सोच रही हूँ। ज्यादतियां? अल्लाह खैर करे, क्या हो गया मुझे बताओ। अम्मी, नवीद ने मुझे मुंह दिखाई पर रिंग तक नहीं दी, बस वो वलीमे का सेट। कैसी बातें कर रही हो सिद्रा? कड़े दिए तो थे तुम्हें नवीद ने, और ससुराल ने इतना अच्छा सेट दिया था वलीमे पे, उसमें क्या बुराई है भला? हल्का सेट है। वो हल्का सेट है? कैसी बातें कर रही हो तुम सिद्रा? खुदा का खौफ करो। इतना प्यारा सेट तुम्हें ससुराल वालों की तरफ से मिला है, हमने भी तुम्हें अच्छा खासा जेवर दिया है। बल्कि अब तो तुम साल के साल ज़कात देने की सोचो। ज़कात अब वाजिब हो गई तुम पे। भला क्यों अम्मी? 7.5 तोले से ज्यादा सोना हो गया ना अब तुम्हारे पास, तो ज़कात फर्ज हो गई। अम्मी, मुझ पर क्यों हुई फर्ज? सोना तुम्हारे पास है ना, तुम्हारी मिल्कियत है, तो ज़कात भी तुम्ही पे फर्ज होगी ना बेटा। जब मेरे पास 7.5 तोले से ज्यादा सोना हुआ करता था ना, तो हर साल मैं बाकायदगी से ज़कात दिया करती थी। बल्कि अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा पाबंदी से ज़कात दिया करते थे मेरे सारे सोने की। फिर ठीक है, नवीद मेरी दे देगा ज़कात। और वैसे भी कौन सा साल हो गया है। और मैं सोच रही थी कि सलामी के जो पैसे आए हैं ना, उनसे कोई गोल्ड चेन या कोई कड़ा बना लूं। क्या ख्याल है आपका? ठीक है भाई, तुम्हारे पैसे हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी है। नवीद, कुछ पैसे देने थे आपने मुझे। दूंगा ना पैसे, मैंने कब मना किया तुम्हें? पैसे दिए बगैर तो जान छूटेगी भी नहीं मेरी, राइट? तो दे देना, अभी दे दे, वरना बाद में भूल जाएंगे। अभी है नहीं, दे दिए किसी को। किसको? वो ऑफिस में एक फ्रेंड है, उसको जरूरत थी, उसको दिया। भला क्यों? आपने उधार दिया होगा ना आपने। उधार भी ऐसे आप
आपको नहीं देना चाहिए। अब आखिर में वो कह रहा होगा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वापस नहीं दे सकता, हालात ऐसे हो गए हैं। दूसरे लोगों की आप इतनी फिक्र करते हैं, कभी मेरी भी फिक्र कर लिया करें। मैंने उसे वापसी की नीयत से दिए भी नहीं है। बड़े पैसे आ गए हैं जो लौटा रहे हैं। कोई पैसे नहीं लुटा रहा, ज़कात देनी थी, उसे ज़रूरत थे, उसे देती है। ज़कात तो मुस्तहिक लोगों को दी जाती है नवीद। जी बिल्कुल, ऐसे को ही देते हैं। वो कर्जदार है, उसने कर्ज देने हैं और कर्जदार ज़कात का मुस्तहिक होता है। बहरहाल जो भी है, आपने कल मुझे पैसे देने हैं, मैंने शॉपिंग करनी है। सिद्रा, दे दूंगा पैसे, शॉपिंग करनी है ना, कर लेना। लेकिन तुम शॉपिंग करोगी भी क्या? वही जेवर। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये जेवरात का कितना शौक है आखिर? इतने सारे तो हैं तुम्हारे पास। लास्ट ईयर तुम्हारे जेवरात के चक्कर में मुझे कितनी ज़कात पे करनी पड़ी है, डू यू हैव एनी आइडिया? तुम तो बड़े मजे से गिफ्ट रिसीव कर लेती हो, ये तो मुझे करना पड़ता है ना। कुछ नहीं होता अगर आपने अदा कर दी, और आप मुझे रोज ना सुनाया करें। अल्लाह ने आपको बहुत दिया है और भी देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत थकन हो रही है, चाय तो बना दो। बल्कि छोड़ो, मैं खुद बनाता हूँ, तुम थक गई होगी। नहीं नहीं, मुझे किस बात की थकन है? आप इतना ध्यान रखते हैं मेरा, मेरी तबीयत को क्या होएगा? मैं अभी लाती हूँ। जेवरात, इतने जेवरात है भाई। नवीद बेटा, तुम्हारी अम्मी कब आ रही हैं? आंटी वो आने वाली थी, लेकिन भाभी की डिलीवरी हुई है चूंकि, तो वो वहीं रुक गई। कहने को मुझसे कह रही थी कि मैं आ जाती हूँ, फिर मैंने ही कहा कि नहीं, सिद्रा के साथ तो यहाँ सब हैं, आप हैं, तो मैंने ही कहा कि रुक जाए। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया, उन्हें मना कर दिया। अम्मी ये तो देखिए आप, ये वहाब की वलीमे पे और ये उसकी शादी के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सूट तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन वलीमे वाला सूट अगर तुम बारात पे पहन लो ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसके साथ तुम वो रानी माला पहन लेना जो मैंने तुम्हें दी थी। नए सूट के साथ भला पुरानी ज्वेलरी क्यों पहनूंगी? ये देखिए, ये पहनूंगी। अखलौती बहन हूं मैं दूल्हे की, जरा पता तो चलना चाहिए, रोब जमाना चाहिए जरा लड़कियों वालों पे। माशाल्लाह, ये सेट तुमने कब लिया है वैसे? ये नवीद ने लेकर दिया, एनिवर्सरी प्रेजेंट। खुश रहो हमेशा नवीद, अल्लाह तुम्हारे रिज्क को कुशादा करे, आमीन। आमीन आंटी, थैंक यू सो मच। सिद्रा, क्या कर रही हो? आंटी के लिए कुछ खाने का तो इंतजाम कर दो। अरे नहीं बेटा, वहाब आने वाला है, मैं घर चली जाऊंगी। आंटी, आपको क्या लगता है खाना खाए बगैर मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा? और वहाब आ रहा है तो अच्छी बात है ना, उससे भी जरा बातचीत हो जाएगी और दुल्हा मियाँ के जरा हालात जानेंगे कि क्या चल रहे हैं आजकल। हाँ सिद्रा, एक काम करते हैं, खाना बाहर से ही ले आता हूँ। बताओ क्या ले आऊँ? कोई बारबेक्यू ले आए? ठीक है आंटी, मैं आता हूँ। ओके बेटा। वैसे मेरी आमना ना बड़े नसीबों वाली, जब से उसने इस घर में कदम रखा है ना, अपने साथ बरकतें ही बरकतें लाई है। इतना ख्याल रखती है वो साकिब का, मेरा, हम सब का। और वहाब के साथ तो कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। बिल्कुल सच कहते हैं, औरत अगर हिम्मत बांध लेना तो सब कुछ मुमकिन है। हमारे घर में भी इतनी खुशियां थी अम्मी, नवीद को इतना मैंने कहा कि जॉब ना छोड़े, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। साकिब बता रहा था कि उसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी नौकरी करने में, इसीलिए उसने जॉब छोड़ दी। अब हर एक के सामने तो इंसान अपना भरम खोल के नहीं रख सकता ना, कोई ना कोई मजबूरी होती है तो इंसान इतना बड़ा फैसला करता है। तुम भी हर वक्त कुटती रहती हो इसी बात पे, छोड़ दो खुदा के लिए। अरे अम्मी, तो फिर ये बताएं कि उसको कारोबार शुरू करके मिला ही क्या है? इतने महीने हो गए, कोई पैसे ही नहीं आए, अब हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। ये तो बेटा कारोबार में तो ऐसे ही होता है ना, कारोबार तो आहिस्ता आहिस्ता फलता फूलता है। क्या फलना फूलना कारोबार का अम्मी? पैसे ही नहीं है उसके पास, इसलिए हाथ पे हाथ रख के बैठा है। ऐसे बड़ी हैरत होती है मुझे तुम पे सिद्रा, बड़ी खुदगर्ज हो तुम। इतना ढेर सारा जेवर है तुम्हारे पास। हर बार जब तुम जेवर खरीदती थी तो तुम यही कहती थी कि यही तो सेविंग है अम्मी, यही तो बुरे वक्त में काम आएगी। अब तुम्हारे मियाँ के ऊपर मुश्किल वक्त आया है तो तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अम्मी, मेरे जेवर इस बात के बीच कैसे आ गए? क्यों नहीं आएगा तुम्हारा जेवर?
इतने ढेर सारे जेवर में थोड़ा सा जेवर दे दो ना नवीद को। जब उसके हालात अच्छे हो जाएंगे तो तुम्हें दुगना जेवर बना के देगा, तुम्हें पता है ना उसका। नहीं भाई नहीं, मैंने उनको एक छिल्ला तक नहीं देना। और क्यों दूं, मेरा जेवर है। उन्होंने खुद ही अपनी नौकरी छोड़ी और अब भुगते। अम्मी प्लीज ये आइडिया उनके दिमाग में मत डालिएगा। बड़ी बुरी बात है वैसे सिद्रा। जब वहाब पे मुश्किल वक्त आया था ना, तो आमना ने सारा जेवर लाके उसे दे दिया था, और वहाब के हालात जैसे ही ठीक हुए उसने दुगना जेवर बना के दिया आमना को। तुम अजीब हो। अम्मी अपनी बहू की मिसालें मुझे ना दिया करें। क्या हिसाब किताब कर रहे हैं? बजटिंग कर रहा था, लेकिन सारा हिसाब किताब गड़बड़ ही चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ। कुछ पैसे मुझे भी दे दें, काफी टाइम से आपने मुझे पैसे नहीं दिए। अगले महीने ले लेना। हाँ बस अगले महीने मुझे लाजमी चाहिए, मैंने कुछ लेना है। क्या लेना है सिद्रा? अरे भाई क्या ले लिया है मैंने? पिछले 6 महीने से जुबान को ताला लगा कर बैठी हूँ, कुछ नहीं दिया आपने। अच्छा दे दूंगा, पैसे तो आने दो, सब कुछ ले लेना। ये बताओ ज़कात दी तुमने? वो तो आप देते हैं। हाँ मैं ही देता हूँ, लेकिन तुम जानती हो ना इस वक्त मेरे क्या हालात चल रहे हैं, तो तुम दे दो। ये आपका फर्ज है, मेरा थोड़ी है। मैं आपकी बीवी हूँ, मेरी सारी जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन जेवरात तो तुम्हारी मिल्कियत है ना, उसकी ज़कात तो तुम ही दोगी। मुझे मेरे जेवर सारे मेरे महके और ससुराल से मिले हैं और बाकी आपने बना कर दिया। ज़कात मेरे पर फर्ज कैसे हुई? देखो सिद्रा, माँ बाप ने जो जेवर दिया है और ससुराल से जो जेवर आया है वो भी तो तुम्हारी ही मिल्कियत है ना। उसके अलावा जितना भी जेवर बनाया है वो भी सब तुम्हारा है। शौहर की जब तक सकत हो, जब तक वो ये जिम्मेदारी पूरी कर सकता हो, हाँ उस पर फर्ज है, लेकिन जब वो ना दे सके तो जेवर तुम्हारा, ज़कात तुम ही दोगी, और ज़कात फर्ज है। मेरे पास कहाँ से आए ज़कात के पैसे? आपने इतने दिनों से मुझे पैसे दिए हैं भला, मैं कहाँ से अदा करूंगी? तुम्हारी कमेटी निकलने वाली है ना, उसमें से दे देना। नवीन, मैंने कोई कमेटी ज़कात अदा करने के लिए नहीं डाली, और वैसे भी मेरी आखिरी कमेटी है, अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं आएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हर साल देते तो हैं, इस साल नहीं दिए तो अल्लाह को भी पता है कि हमारे हालात ऐसे हैं। क्या बात कर रही हो तुम? ना दें? ज़कात कैसे ना दें? ज़कात फर्ज है, उसकी माफी नहीं है। नवीद, ज़कात फर्ज थोड़ी है। जब हालात होते हैं तो बंदा दे देता है, अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। सिद्रा, रूम में हो? सिद्रा वो तुमने लॉकर से सारी ज्वेलरी निकलवा ली? हाँ ना, वो मेरी फ्रेंड की शादी आ रही थी तो ज़रूरत पड़ेगी, निकाल लिया। सोच रही हूँ पॉलिश करवा लूँ, और अगर कोई अच्छा नजर आए तो इनमें से एक देकर नया बनवा लूँ। सिद्रा, जेवरात खरीदने और बेचने में बहुत फर्क होता है। बेचने जाओगी तो वो कहेंगे इसमें पत्थर लगा है, नग लगे हैं, वो बहुत नुकसान होगा तुम्हें बेचने में। नवीद, इतना कोई फर्क नहीं होता। अच्छा सिद्रा, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास इतने जेवरात हैं, इनमें से कुछ बेचकर ही ज़कात अदा कर दो। एक्चुअली इस बात को लेकर मेरा दिल बहुत भारी है। अगर मेरे पास पैसे होते मैं दे देता, कसम से। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। हाँ लेकिन जेवरात तो है ना। अजीब बातें मत करें, इतने अरसे से कुछ लिया नहीं और इसको भी बेच दूं? नहीं। देखो सिद्रा, इस बात की अहमियत को समझने की कोशिश करो। ज़कात फ़र्ज़ है, डरो खुदा से। साहिब इस्तिताअत लोगों को ज़कात अदा करना लाजिम होता है। कुछ नहीं होता, हर वक्त एक ही बात ना किया करें आप मुझसे। आपको तो हमेशा मेरा जेवर ही दिखता है ना। आप तो यही चाहते हैं कि मैं इनको बेचकर ज़कात दे दूं और फिर कुछ पैसे आपको दे दूं अपने कारोबार के लिए, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। आप अपनी फिक्र करें, मैं अपनी फिक्र करूंगी। तुम्हें लगता है मेरी नज़र तुम्हारे जेवरात पर है? ये सोच है तुम्हारी मेरे बारे में? कम ऑन यार। मेरा काम था तुम्हें समझाना, मैंने तुम्हें समझा दिया। बाकी जो तुम्हारी मर्जी वो करो।
बहुत देर करवा दी यार तुमने। शादी का फंक्शन था, देर तो हो जाती है। हाँ लेकिन इतनी ज्वेलरी पहन के इतनी देर से, यू नो द रिस्क यार। है तो पहनना चाहिए ना। हाथ ऊपर करो। चोर। अंदर चलो। चलो अंदर, जल्दी करो। जो कुछ जो छुपा कर सब निकालो। कुछ नहीं है। चलो हटो पीछे। ये सब कुछ नहीं है। बस जा। अरे यही नहीं है। तुम चुपचाप खड़े रहो, जल्दी निकालो। रास्ता यहाँ तो पूरा सोने की दुकान है, निकालो। नवीन ये मेरा सब कुछ लेकर जा रहे हैं। अरे वाह, होशियारी। ले तो लिया। तुम चुपचाप खड़े रहो वरना गोली मार दूंगा तुम्हें। जल्दी करो। कंगन सब निकालो। ये नहीं। नवीन ये मेरा दे दो यार, सिद्रा जान दो हम लोगों से। कंगन भी दो। ये तो नकली है। ये नकली है। जल्दी करो। जल्दी कर ले, पकड़े जाएंगे उस्ताद। ये पुलिस इनके साथ क्या करेंगे? सिद्रा, 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 आइयो क्या सिद्रा? सिद्रा। नवीन बेटा, तुम बहू का ख्याल रखो। मैं जाके इसके लिए ना हल्दी वाला गर्म दूध बना कर ले आती। बहुत खून बह गया है बच्ची का, कमजोर लग रही है। जी अम्मी ठीक कह रही हैं आप, जख्म बाकी बहुत कह रहा है, बस शुक्र है कि जान बच गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सफर से आई हैं, आप बैठे आराम करें, मैं दूध ले। अरे नहीं नहीं, एक गिलास दूध लाने में क्या है जी, मैं इतनी भी थकी भी नहीं, अभी लेकर आते। आप सिद्रा का ख्याल रखें, मैं अभी आई। जालिम मेरा सब कुछ ले गए, सारी चूड़ियां एक बाली तक नहीं छोड़ी उन्होंने। तुम्हें अभी भी जेवर की फिक्र है सिद्रा? तो और किस चीज की मैं फिक्र करूं? पूरी जिंदगी मैंने अपने अपने पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी हर ख्वाहिश मार के मैंने ये चीजें इकट्ठी की थी। आपको पता है पूरे खानदान में सबसे ज्यादा जेवर मेरे पास थे। ना जाने किस हासद की नजर लग गई है। हासिद की बुरी नजर नहीं, बल्कि तुम्हारी बुरी नीयत और रियाकारी खा गई तुम्हारी पूंजी, बल्कि मताए हयात। अफसोस ये है कि तुम्हारी मताए हयात भी लुट गई और मताए आखिरत भी। क्या मतलब मताए आखिरत? मतलब ये कि तुम दुनिया का माल जोड़ने में इतनी लालची हो गई कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को भी भूल गई। याद है ना तुम्हें, ज़कात ना देने के तुम कितने बहाने किया करती थी, किस किस तरीके से मना किया करती थी तुम, जबकि अल्लाह ताला ने साफ साफ हुक्म दिया कि माल में से ज़कात दो, वरना उसका नुकसान जिंदगी में भी उठाओगे और आखिरत में भी। हाय अल्लाह, मैंने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया? अब बस अल्लाह मुझे माफ करे। काश काश तुम जैसी जेवरात की हिर्स रखने वाली औरत ज़कात के अहकामात और उसकी अहमियत को भी समझ सके। आमीन। अल्लाह ताला हमें फराइज की कोताही से महफूज फरमाए। आमीन। मैं अब अपने किसी फर्ज की अदायगी में कोताही नहीं करूंगी। मैं कभी भी ज़कात देने से इनकार नहीं करूंगी। बस मुझे अल्लाह माफ कर दे, बस मुझे माफ कर दे। बस करो बेटा, बस करो, मत रो, चुप चुप। ये सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। ये सफर नहीं